वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल होने जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी विधायकों को राजधानी जयपुर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। ये बैठक इसलिए भी खास क्योंकि एक तो हार की समीक्षा करनी है। हालांकि एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि एक ही दिन में या एक ही बैठक में हार की समीक्षा करना या फिर उसका आंकलन कर लिया जाना ये इतना आसान नहीं है। इसमें लंबा वक्त लगेगा, हर एक सीट पर चर्चा होगी, हर एक चेहरे पर चर्चा होगी। हालांकि टिकट वितरण जो है वो एक पहला मुख्य मुद्दा है। ये पहले से बना हुआ था कि अगर टिकट सही से बांट दी जाती, नए चेहरों को शामिल कर लिया जाता, कांग्रेस अगर थोड़ा सा रिस्क ले लेती तो शायद काया पलट हो जाती। और ये जो तस्वीर निकल कर आई है चुनाव के परिणामों के बाद, वो कांग्रेस की तस्वीर नहीं होती। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, हार चुकी है कांग्रेस, और ऐसे में हार का ठीकरा किन किन पॉइंट्स पर डाला जाएगा, क्योंकि किसी के चेहरों को नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसकी समीक्षा की जाएगी। दूसरी तरफ ये बेहद खास बैठक रहेगी, क्योंकि अब विपक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी संभालनी है। और ज्यादा विस्तार से समझेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपने पहले भी विस्तार से समझाया था कि बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनाना है, उपनेता प्रतिपक्ष बनाना है, हार की समीक्षा करनी है, जो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन और ज्यादा विस्तार से समझना चाहेंगे इस बैठक के बारे में। पूनम, कांग्रेस विधायक दल की बैठक खास तौर पर सबसे पहली बात तो टुगेदर जो नए विधायक बने हैं सबके साथ, कुछ विधायक है जो पहली बार चुने गए हैं, खास तौर पर एक औपचारिक बैठक जो कांग्रेस विधायक दल की होगी। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला कमान के ऊपर छोड़ा जाएगा और सामूहिक नेतृत्व एकता के साथ विधानसभा के अंदर बीजेपी सरकार को किस तरह से देनी है, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, क्योंकि अच्छी संख्या में कांग्रेस के विधायक आए हैं। के तौर पर पिछली बार जब विपक्ष आया था पूर्व, तो 21 विधायक थे मात्र। इस बार संख्या के पहले के मुकाबले, और तमाम बड़े चेहरे के भले मंत्रियों को छोड़ दें, लेकिन अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम बड़े चेहरे चुनाव जीते हैं। और एक तरह का मजबूत लीडरशिप विपक्ष कैंप में हमें कांग्रेस पार्टी की दिखेगी। इसके अलावा कुछ पुराने चेहरे, श्रवण कुमार जो पिछली बार मौजूदा विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इस बार वो चुनाव जीत गए। इस तरह और भी कई विधायक जो तेज तर्रार विधायक है, फुट पर है, रतन देवासी उप मुख्य सचिव थे, मैनेजमेंट देखा करते थे पिछली गहलोत सरकार में सदन के अंदर, वो फिर जीत कर आ गए। इस तरह और भी कई युवा चेहरे, चाहे वो मुकेश भाकर है, मनीष यादव है, कहा जा सकता है कि यंग अनुभवी पक्ष कांग्रेस पार्टी का आएगा सदन के अंदर। लेकिन सवाल यही है कि रोड मैप पर आगे चलना है, क्योंकि एक संदेश तो एकता का देना ही होगा। ये जो निराशा है उभरना होगा। हार और जीत ये राजनीति पहलू है जिन्हें स्वीकार करना होगा। जनादेश को शिरोधार्य अशोक गहलोत ने माना है, और जनता ने राजस्थान में वही ट्रेंड रखा है जो पिछले 3 दशकों से चला हुआ आ रहा है। अब बीजेपी एक तरफ अपना मुख्यमंत्री चुनेगी, पी को भी अपने विधायक दल का नेता चुनना है, कांग्रेस पार्टी को भी अपने विधायक दल का नेता चुनना है, सचेतक चुनना है। विधानसभा के फ्लोर पर सचेतक कौन होगा, वो भी फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है। आपको ध्यान ही होगा कि विधानसभा के दौरान बीजेपी में विपक्ष के तौर पर सचेतक की जिम्मेदारी ईश्वर गर्ग ने निभाई थी। नेता प्रतिपक्ष भी चुना जाना है। उपनेता प्रतिपक्ष को सार्थक किया था मौजूदा विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ ने, और मजबूत उपनेता प्रतिपक्ष को कहलाया, और बाद में प्रतिपक्ष भी बने गए। इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन मजबूत विपक्ष के तौर पर राजेंद्र राठौड़, चंद कटारिया जब तक नेता प्रतिपक्ष रहे, मजबूत विपक्ष सदन में नजर आया। यही कोशिश राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की गिरफ्तार रहनी होगी। और हम गोविंद सिंह डोटासरा को तो भली भांति जानते हैं। जब 21 विधायक जीते थे, उस 21 विधायकों में गोविंद सिंह डोटासरा को मिली थी। इस तरह से उन 21 विधायकों के बीच में सदन में बीजेपी सरकार को जो घेरने का काम किया था के ऊपर, और वो समय कांग्रेस विधायक दल के सचेतक हुआ करते थे। जी। तरह से कहा जाए तो
एक एकता के साथ उस समय मात्र 21 विधायकों ने उनके अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी इसी कैंप के नाते। तो पुनः एक खास तौर पर मेजर पैरामीटर्स इस बैठक के होंगे जो खास कहा जा सकता है कि जो आने वाले समय में पहली बात कांग्रेस के तमाम विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याओं को क्षेत्रों में जागरूकता के साथ जी आए और बात जो नए विधायक हैं पुराने विधायकों के अनुभवों को क्या करें, विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझे, के मुद्दों को सदन के पटल पर रखे। तीसरी बड़ी बात, लोकसभा चुनाव से पहले विधायक दल को अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। परफॉर्मेंस के बड़ा रोल प्ले करेगी वो लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि उनका लोकसभा चुनाव का जो भी रिजल्ट है वो भी इतना सही हमेशा कांग्रेस के लिए नहीं रहा है पिछले अगर 2 बारों की बात की जाए तो, इसलिए थोड़ी और कड़ी मेहनत की जरूरत है। बहुत शुक्रिया योगेश इस जानकारी के लिए।